नमस्कार साथियों। चैप्टर है सॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं बिलियन। उसमें ये सवाल है जिसमें एक मूलल जलीय बिलियन, मूलल का मतलब होता है मूललता, मूलैलिटी कितनी है, एक है। जलीय बिलियन में बिले को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज ज्ञात करना है। देखिए ये वाला सवाल जो है वो मोललता और मोल प्रभाज दोनों का कॉम्बिनेशन है कि एक ही सवाल में मोललता भी है और मोल प्रभाज है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे लगाएंगे, तो आइए देखिए। मोललता, मोलैलिटी कितनी दी गई है, एक। मोलल, एक मोलल, ठीक है। अब इसका सूत्र लगाया तो मोललता बराबर पदार्थ में मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। ये सूत्र होता है। मोललता आपको एक पता है, पदार्थ कौन है इधर, तो पदार्थ इधर बिले है, ठीक है। इधर पदार्थ कौन है, बिले, तो बिले के मोलों की संख्या ये हो गई आपकी, बटे विलायक का किलोग्राम में भार, विलायक W, ठीक है। विलायक कौन हो गया, W, और विलायक होगा कौन, जलीय विलयन। तो जलीय विलयन है तो इसमें जल तो मिला हुआ है, तो विलायक मतलब सॉल्वेंट कौन हो गया, जल। यहां हमने जल लिख दिया, ठीक है। ये किस में होगा, ग्राम में, और चाहिए किस में होता है, किलोग्राम में। तो आप क्या करेंगे, 1000 का भाग देंगे, क्लियर। अब यहां 1 बराबर n, ये क्या है, बिले अपॉन 1000, ये कहां चला गया, ऊपर WH2O। अब आपने क्या किया, m का गुणा करा दिया और m का भाग दे दिया, m का गुणा करा दिया और m का भाग दे दिया। m क्या है साथियों, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। तो अणुभार है जल, तो हमने सफिक्स में जल लिख दिया, जिससे आप सभी को पता चलता रहे कि ये किसका अणुभार है, जल का अणुभार है। भाई गुणा किया, भाग किया, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, इससे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। लेकिन इससे क्या है, गुणा किया उसी का भाग दिया, इससे देखिए क्या पता चला आपको, मोल n बराबर सूत्र होता है W/m। मोल n बराबर सूत्र होता है W/m। W हो गई मात्रा और m हो गया अणुभार, तो W/m। तो देखिए ये W/m, इसको आप मोल कह सकते हैं, क्या बन गया ये मोल। तो यहाँ पे 1 बराबर n, ये सफिक्स में बिले लिख दिया, जिससे पता चले कि ये किसके मोल है, बिले के। 1000 ये ज्यों का त्यों, और ये मोल हो गए, किसके मोल हो गए साथियों, जल के। W/m क्या हो गया, मोल। तो मोल है किसके, H2O के, तो सफिक्स में H2O लिख दिया, इनटू MH2O। M है अणुभार H2O का, तो O का होता है परमाणु भार, एटॉमिक वेट, O का 16, और H का होता है एटॉमिक वेट 1। लेकिन H है कितने, हाइड्रोजन है कितने, 2। तो H का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन 2 H है तो इसका 2 हो गया, और O का 16, तो 16 और 2 18। तो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया, ठीक। तो ये हो गया, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसको मान लिया आपने समीकरण नंबर 1। अब देखिए आपको बिले का मूल प्रभाज निकालना है, बिले का मूल प्रभाज। तो बिले का मूल प्रभाज बराबर बिले के मूल अपॉन बिले के मूल प्लस जल के मूल,
जल के मोल। आपको विलेय का मोल प्रभाज ये तो निकालना है। विलेय के मोल को कैसे लिख सकते हैं? एन, ये मोल हो गए किसके हैं? विलेय के, अपॉन एन, ये विलेय हो गए सफिक्स में, प्लस एन H2O। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब देखिए यहां पर आप देखें, इधर से देखिए समीकरण 1 से NH2O का मान रखने पर, मान रख दीजिए, समीकरण 1 से NH2O का मान रखिए। तो देखिए ये इसमें रख रहे हैं तो ये तो जम करते हो, एन विलेय मतलब विलेय के मोल अपॉन विलेय के मोल प्लस NH2O का मान रखा है तो NH2O का मान यहां से क्या हो जाएगा? तो इसका पक्षांतर करिए। तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ चला जाएगा तो इसका मान क्या बना? एन विलेय भाई NH2O, इसका पक्षांतर किया तो ये आ गया यहाँ पर। अब मान क्या हुआ? एन विलेय गुणा 1000/18। आप खुद चेक कर लीजिए। समीकरण 1 से H2O के मोल NH2O का मान रखने पर, NH2O का मान निकाला तो इसका पक्षांतर किया तो ये यहाँ पे आ गया। तो NH2O बराबर क्या हो गया? एन विलेय गुणा 1000/18, एन विलेय गुणा 1000/18। अब अगर आप गौर करें तो दोनों में एन विलेय कॉमन है, तो अगर एन विलेय कॉमन है, एन विलेय अपॉन एन विलेय, यहाँ क्या बचा? 1 प्लस 1000/18, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक, 1/, यहाँ LCM लासा ले लिया 18, क्या गया? 18 प्लस 1000, ये कहाँ चला गया? ऊपर, 18/1018 जोड़ दिया। अब जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.018, ये हमारा आंसर। ठीक, देखिए हो सकता है आपको असुविधा हो रही हो बार बार एन विलेय लिखने में। ये हमने इसलिए लिखा जिससे आपको भी स्पष्ट पता चले एन मतलब मोल है, लेकिन मोल किसके मोल है? विलेय के मोल है, इसलिए हमने सफिक्स में लिखा। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको मानना पड़ता, माना विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n या कैपिटल N, जो भी आपको मानना हो मानते। हमने इसलिए सफिक्स में लिखा जिससे पता चलता रहे कि भाई किसके मोल हैं, ये किसके मोल हैं। H2O को सफिक्स में लिखा जिससे पता चले कि भाई ये जल के मोल हैं। यहाँ ये सूत्र लगाया, सूत्र लगाने के बाद जल के मोलों की संख्या समीकरण 1 से मान रख दिया। देखिए मान रखा और मान रखने के बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो आप कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।